Jai Hind. So, friends, in the last week, I made a session on the topic Never Betray Your Real Love. In that session, I connected real love with your passion. जैसे हमारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ हमारा एक स्पेशल टाइप का रियल लव होता है, वैसे ही हमारे पैशन के साथ भी एक स्पेशल टाइप का रियल लव होता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे पैशन हमें हमारे डिप्रेसिंग मोमेंट से, हमारे लो फेजेस से लाइफ में हमें वापस ऊपर लेके जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जब दुनिया से टूट के हम पूरे दिन में अपने पैशन को कुछ मिनट देते हैं तो वो चीज हमें एक नई एनर्जी से भर देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें लाइफ में आगे एक फॉरवर्ड पुश देती है, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और फाइनली मैंने आपको ये एडवाइस किया था कि अपने पैशन को कभी भी धोखा मत देना, उसको कभी भी पीछे मत छोड़ देना, अदरवाइज आप अपने पोटेंशियल से पूरी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो सेशन देखने के बाद आप में से कुछ लोगों को ये फील हुआ होगा कि आपको पता है कि आपका पैशन क्या है और आज तक आप उसको परस्यू कर रहे हो, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिला होगा कि मुझे लाइफ में इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये फील हुआ होगा कि मुझे मेरा पैशन तो पता है क्या है, बट मैं उसको कहीं पीछे छोड़ गया हूँ, आज मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। सो आपको मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, अब इन फ्यूचर मुझे उसको सीरियसली लेना है, दिन में कुछ टाइम तो मुझे उसको देना ही देना है। और लास्टली कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि मुझे तो अपना पैशन ही नहीं पता है, या वो ये सोच रहे हैं कि मेरा आज तक कोई पैशन ही नहीं था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनका पैशन किस फील्ड में है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि आपका पैशन क्या है। पैशन को आइडेंटिफाई करने से पहले पैशन का मतलब समझ लेते हैं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेते हैं। पैशन क्या है? पैशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करते हुए आप दुनिया भूल जाते हो। एक ऐसी एक्टिविटी जिसको आप तब करना पसंद करते हो जब आप अंदर से लोनली फील कर रहे होते हो, आप दुखी फील कर रहे होते हो, थोड़ा टूटा हुआ फील करते हो। एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद आप एक नई एनर्जी से भर जाते हो। एक ऐसी एक्टिविटी जो आप सोचते हो कि मैं लाइफ में कहीं भी रहूं बट इसको मैं जरूर करूंगा, बिकॉज ये चीज ऐसी है जो कि मुझे हमेशा एक फॉरवर्ड पुश देती है। एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप कभी बोर नहीं होते हो। एक ऐसी एक्टिविटी जिसको आप अगर कुछ मिनट प्यार दो तो वो आपको इन रिटर्न कई गुना प्यार देती है और कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स में प्यार देती है। क्या पैशन से रिलेटेड एक ही एक्टिविटी हो सकती है? नहीं, किसी की लाइफ में एक से ज्यादा पैशन भी हो सकते हैं। क्या पैशन की कोई उम्र है? आप ये कहोगे कि जो चीज बचपन में आपका पैशन था वही आपका पैशन है? बिल्कुल नहीं। पैशन क्रिएट करने की कोई उम्र नहीं होती है। आपका किसी चीज के लिए पैशन किसी एज में भी हो सकता है। जैसे कि कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं है, ऐसे ही पैशन क्रिएट करने की भी कोई उम्र नहीं है। मैं आपको अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं कहूंगा स्कूल टाइम पे क्रिकेट मेरा पैशन था, आज की डेट में फिटनेस से रिलेटेड वर्कआउट मेरा पैशन है। बिकॉज आपका पैशन आपको नहीं पता कब रियलाइज हो। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट मेरा पैशन नहीं रहा, क्रिकेट मेरा अब भी पैशन है। अब भी जब भी मौका मिलता है मैं क्रिकेट डेफिनेटली खेलता हूँ। अगर वो आज की डेट में मेरा पैशन ना होता तो वो कभी भी पैशन की डेफिनेशन में ना आता। इस चीज को ध्यान से समझो, बिकॉज पैशन एक एक्टिविटी है जिसको आप मरते दम तक करना पसंद करते हो, एंजॉय करते हो। सो अगर वो बचपन में मैं बोल रहा हूँ मेरा पैशन था, तो आज भी पैशन होना चाहिए। उसमें आज से 13 साल पहले फिटनेस से रिलेटेड वर्कआउट एक नया पैशन ऐड हो गया। मैं ये बोल सकता हूँ लास्ट ईयर से मैं जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, एक नया पैशन क्रिएट हो गया। सो पैशंस मल्टीपल हो सकते हैं, कोई एज नहीं है पैशन क्रिएट करने की। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई इंसान किसी जॉब में है, बहुत हेक्टिक जॉब है, इतनी ज्यादा हेक्टिक है कि उसको खुद के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऑल्दो इस टाइप का सिनेरियो होना नहीं चाहिए, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। वो 60 की एज में रिटायर होता है और सडनली उसको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। वो बुक रीडिंग करना स्टार्ट करता है और उसको लगता है कि ये तो चीज ऐसी है जिसको करते हुए मैं बहुत खुशी फील करता हूँ, दुनिया से टूट जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ इस चीज को। सो उस एज में उसके लिए एक नया पैशन क्रिएट हो गया। सो आप समझ सकते हो कि एज कोई भी नहीं है पैशन के लिए। अब हम आते हैं इस बात पे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी लाइफ में क्या पैशन रहा है या क्या पैशन से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है, किस चीज को हम माने कि ये हमारा पैशन है। अगर आपने मेरा लास्ट सेशन ध्यान से सुना था तो उस सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने इनडायरेक्टली इसका आंसर दिया था। जब वो सेशन मैंने स्टार्ट किया था तो आपके साथ डिस्कस किया था कि आप कब मान सकते हो कि सामने से आपको रियल लव मिल रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि अगर आपको कोई इंसान पसंद आया है, लुक वाइज पसंद आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं उसको प्यार करता हूं, बिकॉज वो सिर्फ एक लाइकिंग है। एक आउटर लुक्स की वजह से आपको एक लाइकिंग की फीलिंग आ रही है।
आप उस इंसान के पास जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। अगर सामने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो आप और ज्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। अगर सामने से और ज्यादा आपको लगता है कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आप अपना लव केयर अफेक्शन एक्सप्रेस करते हो। आपको लगता है कई गुना लव अफेक्शन केयर आपको वापस मिल रहा है। सो उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि ये इंसान मेरे साथ है तो मेरा एनर्जी लेवल हाई रहता है, ये मुझसे दूर जा रहा है तो मेरा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। मुझे लगता है ये मेरे साथ रहेगा तो मैं दुनिया में हर चीज कॉन्कर कर दूंगा। फिर इस स्टेज पे आप आके कहीं फील कर सकते हो कि वाकई रियल लव है मुझे इससे, या मुझे सामने से मिल रहा है इससे रियल लव। सो सेम इज द केस विद योर पैशन। आपको कोई एक्टिविटी लग रहा है दूर से देखने से कि यार ये एक्टिविटी मेरे इंटरेस्ट की हो सकती है, आपका मन करता है उस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने का। सो वो आपकी एक लाइकिंग की स्टेज है, उस एक्टिविटी को आप लाइक कर रहे हो। आप उस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करो, मतलब उसके पास जाके बेसिकली आप अपनी उसके लिए लाइकिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो, मान लो आपने फर्स्ट टाइम किया, एक दो बार किया, आपको लगा कि यार मैंने इंजॉय किया, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, फिर आपने और ज्यादा उसको टाइम देना शुरू किया, मतलब आपने उसको और प्यार करना शुरू किया। आपको इन रिटर्न मान लो और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हुई। आपको लगे यार मैंने इस यहाँ पे 5 से 10 मिनट या आधा घंटा स्पेंड किया तो मेरा अगला दिन बहुत अच्छा गया। सो म्यूचुअल एक रिलेशनशिप अगर आपको लगे कि डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, और लेटर ऑन आपको अगर ये फील होने लग जाए कि यार जिस दिन मैं ये एक्टिविटी करता हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, और जिस दिन मैं एक्टिविटी नहीं करता हूँ या मेरे से दूर होती है एक्टिविटी तो मेरा एनर्जी लेवल लो रहता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ये एक्टिविटी करता हूँ और ये करता रहूं तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर जाती है कि मैं हर डिप्रेसिंग फेज से बाहर आ सकता हूँ, हर लो फेज से बाहर आ सकता हूँ, दुनिया में कुछ भी कॉन्कर कर सकता हूँ। तो वो चीज आपका पैशन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सडनली रातों रात आपका किसी चीज के लिए पैशन डेवलप हो जाएगा। आपको वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो परस्यू करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज वाकई आपका पैशन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई पैशन नहीं है या पैशन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, सो वो एक बार अपने प्रेजेंट और पास्ट में ये चीज इवेल्युएट करें कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो कि ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको फुलफिल करती हो। अगर करती है तो वो आपका पैशन था या है, और इन केस अगर कोई नहीं है तो आपकी अगर किसी एक्टिविटी की तरफ लाइकिंग है तो उसको एक्सप्लोर करके देखो। अगर वो ये सारे पैरामीटर्स धीरे धीरे फुलफिल करेगी तो वो डेफिनेटली आपका पैशन होगी इन फ्यूचर। और जिनके पैशन है ऑलरेडी, हो सकता है उनको इन फ्यूचर नए पैशंस मिले, बट आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? इन पैरामीटर्स के थ्रू ही करना है। सो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज आपका पैशन है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये एक्टिविटी आपका पैशन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पैशन योरसेल्फ। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप ये सोच के अपने पैशन को परस्यू नहीं कर रहे हो आज की डेट में कि आपका पैशन आपके करियर से रिलेटेड नहीं है, अब आपका पैशन आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा है, तो आपकी बहुत बड़े इमेच्योरिटी है। बिकॉज जो चीज आपका पैशन आपको देगा जब आप उसको परस्यू करोगे, उसकी कीमत आप पैसों में नहीं लगा सकते हो। जो खुशी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपका पैशन आपको देता है वो आपके करियर में आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आपको नहीं पता आप क्या चीज मिस आउट कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, नेवर लीव योर पैशन बिहाइंड, अदरवाइज you will always stay behind your real potential. And if you will take your passion along with you, then you will conquer everything that will come in your path. Jai Hind.